सृजन धर्मी समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आज कौन परिचित नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन सहज रहा है। आडंबर और प्रदर्शन से उनका दूर दूर तक का संबंध नहीं था और यही वजह है कि सादगी के सौंदर्य से सुशोभित साधन मुक्त उनकी साधना सदैव अमिट छाप छोड़ती रही है। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे जो बाद में मुनि श्री मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंती थीं जो बाद में आरिका श्री समयमती माता जी बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की थी। आचार्य श्री विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने राजस्थान के नसीराबाद में आचार्य पद दिया था। गुरुदेव का पूरा परिवार वैराग्य पथ पर चलकर आत्म कल्याण कर रहा है। उनके भाई अनंतनाथ शांतिनाथ ने आचार्य श्री विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी कहलाए। उनके बड़े भाई भी दीक्षा लेकर मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज कहलाए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की यम संलेखना पूर्वक समाधि माघ शुक्ल नवमी यानी 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में हुई थी। गुरुदेव के जाने के उपरांत गुरुदेव के आशीर्वाद एवं समस्त संघ की सहमति से समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर आरूढ़ किया गया, जिसके बाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ही संपूर्ण संघ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रशस्त अतिशय व्रती उनकी यथाजात स्वाधीनचर्या अनगिनत जन भावनाओं की आदर और आस्था का केंद्र बनी हुई है। यदि उनके अंतःकरण में जिजीविषा कुछ थी तो वह सिर्फ इतनी थी कि आगम और आध्यात्म का मार्ग यथावत रहे। सार्वभौमिक चिंतन के इस व्यक्तित्व ने जहां एक ओर आत्म साधना की ऊंचाइयों के स्वर्ण शिखरों को छुआ तो वहीं सारस्वत साहित्य के महासागर में भी कम अवगाहन नहीं किया। निरीह, निर्भीक, निरालंब और निष्पक्ष उनका जीवन हमेशा ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान रहा। गुरुदेव विद्यासागर जी में अपने शिष्यों का संवर्धन करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य था। उनका बाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम था और वो अंतरंग समस्या में वज्र से कठोर साधक थे। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बांग्ला और अंग्रेजी में लेखन कार्य किए थे। उन्होंने निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिशह जय शतकम, सुनीति शतकम व श्रमण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की थी। साथ ही इनका पद्यानुवाद भी स्वयं ही किया था। मूक माटी महाकाव्य यह रूपक कथा काव्य आध्यात्म, दर्शन व युग चेतना का संगम है। संस्कृति, जन और भूमि की महत्ता को स्थापित करते हुए आचार्य श्री ने इस महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जीवित किया है। उनकी रचनाएं मात्र कृतियां ही नहीं हैं, वे तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जैन तीर्थ एवं चैत्यालय निर्माण। गुरुदेव के उपदेश, प्रवचन, प्रेरणा और आशीर्वाद से अनेक जैन तीर्थ, चैत्यालय, जिनालय, स्वाध्यायशाला, औषधालय, यात्री निवास, त्रिकाल चौबीसी आदि की स्थापना कई स्थानों पर हुई है और अनेक जगहों पर निर्माण जारी है। असहाय जनों की सहायता। गुरुदेव के आशीर्वाद से कितने ही विकलांग शिविरों में कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखियां, 3 पहिए की साइकिलें वितरित की गई हैं। शिविरों के माध्यम से आंख के ऑपरेशन, दवाइयां, चश्मों का निःशुल्क वितरण हुआ है। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में विकलांग निःशुल्क सहायता केंद्र भी चलाया जा रहा है। गौशाला। पूज्य गुरुदेव बड़े ही दयालु एवं स्नेही थे। गुरुदेव की अनुकंपा से जीव व पशु दया की भावना से देश के विभिन्न राज्यों में दयोदय गौशालाएं स्थापित हैं, जहां कत्लखानों में जा रहे हजारों मूक पशुओं को लाकर संरक्षण देकर उनकी सेवा की जा रही है। आचार्य भगवान की सदैव यही भावना रही है कि पशु मांस निर्यात निरोध का जन जागरण अभियान किसी दल, मजहब या समाज तक सीमित न रहे, अपितु इसमें सभी राजनीतिक दल, समाज, धर्माचार्य और व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी रहे, ताकि मूक पशुओं की रक्षा की जा सके। प्रतिभा स्थली। गुरुदेव ने बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रतिभा स्थली संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा और दूरदृष्टि से पल्लवित, पुष्पित व फलित भारत भर में अनूठा व अद्वितीय कन्या आवासीय शिक्षण संस्थान है।
यहाँ शिक्षा अर्थोपार्जन का साधन नहीं अपितु ज्ञान दान की पावन प्रक्रिया है। यहाँ बाल ब्रह्मचारिणी विदुषी प्रशिक्षित शिक्षिकाएं कन्याओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु अपनी निस्वार्थ सेवाएं अहर्निश प्रदान कर रही हैं। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान आज के आधुनिक परिवेश में प्राचीन गुरुकुलों की स्मृति को पुनः जीवंत कर रहा है। वर्तमान में जबलपुर, रामटेक, इंदौर, डोंगरगढ़, ललितपुर आदि अनेक स्थानों पर प्रतिभा स्थलीय ज्ञानोदय विद्यापीठ के नाम से संचालित की जा रही है। हथकरघा। समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पहल से देश के कई जगहों पर हथकरघा उद्योग फल फूल रहा है। बड़ी बात यह है कि खेती किसानी के साथ ही ग्रामीण इस उद्योग से अतिरिक्त आय प्राप्त करने लगे हैं। इस मुहिम से कई लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। कुंडलपुर जैन तीर्थ, जहां 1500 वर्ष पुरानी श्री 1008 भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पद्मासन में सुशोभित है, यह क्षेत्र अब हथकरघा प्रशिक्षण के लिए भी जाना जाने लगा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर सैकड़ों ग्रामीणों को अच्छी आय होने लगी है। आचार्य श्री के आशीर्वाद दमोह, सागर सहित बुंदेलखंड में जगह जगह हथकरघा केंद्र खुलवाए गए हैं। हथकरघा केंद्रों में बनाए जाने वाले वस्त्र पूर्ण रूप से अहिंसक रूप में बनाए जा रहे हैं। इंडिया नहीं, भारत बोलो। आचार्य श्री ने हमेशा हिंदी भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया था। उन्होंने हमेशा कहा कि हमें हिंदी के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में आचार्य श्री ने अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल नामक किताब भी लिखी थी। आचार्य श्री कहते थे कि मातृभाषा में जो भाव हम प्रकट कर सकते हैं, वो भाव किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा सरकार और लोगों से आह्वान किया कि हमें इंडिया नहीं बल्कि भारत बोलना चाहिए, जिसमें अपनापन समाहित है। भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने, किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। गुरुदेव ने इनके अलावा अनेक ऐसे कार्य किए जिनका वर्णन इसमें कर पाना मुमकिन नहीं है। गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग आज समाज व देश की उन्नति के शिखर की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह सच ही है कि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की आभावलय में जो भी पहुंचता था वो उन्हीं का हो जाता था। ज्यादा क्या कहें, उनका कण भर आशीष और क्षण भर आत्मीयता ही समूचे जीवन को रूपांतरित कर देती थी। भ्रम और निराशा की तिमिर विच्छुति कर नूतन उत्साह, आशा, साहस और समाधान का आलोक फैलाती है। कर्तव्य, संयम, स्वाध्याय, साधना, सदाचार और सद्भाव आदि का बुनियादी पथ दर्शाने वाले उनके विचार कहीं बल और बलिदान की भावना जगाते थे तो कहीं अभय और आनंद की अनुभूति कराते थे। सचमुच ही उनके विचार वर्तुल में निराशा और उदासी को उत्सव में बदल देने की क्षमता रखा करते थे। यही कारण है कि आज इस भूमि पर ऐसे साधक की विलक्षण साधना का हर एक वर्ग दीवाना है। ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है, जिनके गुणगान के लिए शब्द भी ओछे पड़ते हैं। ऐसे पूज्यवर जन जन के आराध्य संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर गुरु चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए शत शत नमन वंदन।